जब हम मंत्र शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर कुछ विशेष ध्वनियां आती है। कोई श्लोक, कोई जप या कोई धार्मिक उच्चारण। कई बार ऐसा लगता है कि मंत्र केवल शब्दों का समूह है जिसे दोहराया जाता है। लेकिन वेदों की दृष्टि से देखें तो मंत्र को केवल शब्द मान लेना उसकी पूरी समझ नहीं देता। यहां ध्वनि का एक विशेष महत्व दिखाई देता है। हम सामान्य रूप से ध्वनि को केवल एक माध्यम के रूप में देखते हैं जिसके द्वारा हम संवाद करते हैं। लेकिन वेदों में ध्वनि को केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं माना गया। ध्वनि स्वयं एक अनुभव का रूप भी हो सकती है। यही कारण है कि मंत्रों का उच्चारण केवल अर्थ के लिए नहीं बल्कि उनके स्वर और लय के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों में कई बार यह संकेत मिलता है कि शब्द केवल संकेत है, वे किसी अनुभव की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ध्वनि उस अनुभव के करीब ले जा सकती है। जब कोई मंत्र बार बार एक निश्चित लय में उच्चारित होता है तो उसका प्रभाव केवल बौद्धिक नहीं रहता, वो एक अनुभव में बदल सकता है। वेदों के मंत्रों में स्वर का विशेष ध्यान रखा गया है। एक ही शब्द यदि अलग स्वर में बोला जाए तो उसका प्रभाव बदल सकता है। इसी कारण वेदों की परंपरा में उच्चारण को बहुत महत्व दिया गया। ये केवल भाषा का विषय नहीं था बल्कि अनुभव का भी विषय था। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ध्वनि का प्रभाव हमारे भीतर भी होता है। कुछ ध्वनियां हमें शांत करती है, कुछ हमें सक्रिय करती है, कुछ हमें ध्यान की अवस्था में ले जाती है। मंत्रों की ध्वनि भी इसी प्रकार काम कर सकती है। शायद इसी कारण वेदों में ध्वनि को केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है। हम अक्सर शब्दों के अर्थ पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये देखते हैं कि शब्दों की ध्वनि हमें कैसे प्रभावित करती है? शायद यही वो जगह है जहां मंत्र को समझने की शुरुआत हो सकती है। वेदों में मंत्र को केवल शब्द नहीं माना गया, ये ध्वनि, लय और अनुभव का एक संयोजन है। और शायद इसी कारण मंत्र को समझना केवल अर्थ जानने से नहीं बल्कि उसे सुनने और अनुभव करने से भी जुड़ा है।